बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वीवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ने के बाद डिसाइड किया है कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर जो है वो अपने चैनल पर शेयर कर दूं। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पर गाल ब्लैडर पॉलिप्स के हवाले से कि गाल ब्लैडर के पॉलिप्स क्या होते हैं, उनको हम अल्ट्रासाउंड पर कैसे देखते हैं और हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, यानी ख़तरनाक है या ख़तरनाक नहीं है, उसको हम कैसे दोनों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने कमेंट्स किए, पब्लिक ने कमेंट्स किए और हर किसी ने ये पूछा कि हमारे गाल ब्लैडर में जो है वो पॉलिप है। रिपोर्ट में किसी ने कहा 2 mm का है, किसी ने कहा 4 mm का है। तो ऐसे ही मुख्तलिफ़ लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछा कि जो हमारा पॉलिप है उसका क्या होगा। तो मैंने सोचा एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूं। देखें, जो गाल ब्लैडर के पॉलिप होते हैं ना, वो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि गाल ब्लैडर के जो पॉलिप्स हैं वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो। और तकरीबन 99% पेशेंट्स के अंदर ये इंसिडेंटली हमें फाइंड होते हैं, यानी कि पेशेंट किसी और कंप्लेन में आया और अल्ट्रासाउंड हुआ उसका तो पता चला जी गाल ब्लैडर के अंदर पॉलिप है। उस पॉलिप को लेकर बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी की वजह से उनको मज़ीद जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिप जो है वो बिल्कुल भी आपको जो है वो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको गाल ब्लैडर के अंदर पॉलिप रिपोर्ट में मिले किसी भी पेशेंट को, तो डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है, क्या वो आपके गाल ब्लैडर के फंक्शन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। आमतौर पर जो पॉलिप्स होते हैं वो 95% लोगों के अंदर जो है वो बिनाइन होते हैं, यानी कि न फैलने, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं गई होती, वो आपके गाल ब्लैडर से दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं फैल सकते। बाकी जो 5% पॉलिप्स होते हैं उनमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो मैलिग्नेंसी की तरफ जाएं, यानी कि वो फैलने वाला कैंसर बने। अब उस चीज़ को जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप जो है जब डॉक्टर से डिस्कस करेंगे अपने, डॉक्टर आपको क्लेरिफाई कर लेगा कि आपका जो पॉलिप है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आपके गाल ब्लैडर की वॉल के साथ हो रही है वो ऐसा तो नहीं कहीं जो है ना वो मैलिग्नेंट हो, यानी कैंसर हो, यानी ख़तरनाक हो। अब आपने क्या करना है, आपने जब आपकी गाल ब्लैडर की रिपोर्ट के अंदर पॉलिप आए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपने पेशेंट्स को बताएं कि इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अलबत्ता वो पेशेंट अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चला जाए, फैमिली डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर ले। अब आपने उनको ट्रीटमेंट ही नहीं बता देनी है। और तो पेशेंट्स ने क्या करना है, देखें, अगर तो 1 सेंटीमीटर से छोटा है पॉलिप आपके गाल ब्लैडर के अंदर, चाहे किसी भी वॉल के साथ, एंटीरियर या पोस्टीरियर या कोई भी वॉल या किसी भी लोकेशन पर गाल ब्लैडर में 1 सेंटीमीटर से छोटा पॉलिप है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 से 8 माह बाद दोबारा आप उसी डॉक्टर से जाकर अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा लें जिस डॉक्टर से आपने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, ताकि कंफर्म हो जाए कि गाल ब्लैडर का जो पॉलिप है उसका साइज़ तो नहीं इंक्रीज़ कर रहा। अगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उस डॉक्टर के पास अगर कलर डॉपलर की फैसिलिटी मौजूद है तो वो कलर डॉपलर अप्लाई करके चेक कर ले कहीं वो मैलिग्नेंट तो नहीं बन रहा, ठीक है। और अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप चले जाएं सर्जन के पास और उसकी अपने गाल ब्लैडर की आप सर्जरी करवा लें और गाल ब्लैडर को रिमूव करवा दें। तो भी अगर नहीं करवाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि आप इस सोच में बैठे रहें कि आपके तो गाल ब्लैडर के अंदर पॉलिप है। बहुत सारे लोग इसको मास कह देते हैं। मास का मतलब तो कुछ और होता है। खैर मतलब इसको मास नहीं कहना चाहिए। बिनाइन पॉलिप है तो उसका नाम पॉलिप है, उसको पॉलिप ही कहना चाहिए। रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारे जो है ना लोग वो जो है ना वो मास लिख देते हैं, तो मास सॉलिड मास लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स पर जो है ना आपको जो है ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि कंफर्म करना चाहिए आपको कि आया जो मास है किस किस्म का मास है, ये पॉलिप ही है या कोई और चीज़ है। तो अगर पॉलिप है तो फिर मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी जो है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिप के हवाले से एक डिटेल वीडियो, पॉलिप और गाल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा होता है उसके हवाले से एक डिटेल वीडियो अल्ट्रासाउंड की इमेजेस के साथ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के साथ मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, आप वो भी जो है जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।